नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के सार्वभौम धर्म और व्यवहारिक वेदांत को समझेंगे, जो कि हमारे CGPSC मेंस फिलोसॉफी के सिलेबस में दिया गया है। मेरा नाम राजन तिवारी है। अगर आप CGPSC के एस्पिरेंट हैं या आप सामान्य नागरिक भी हैं, तो भी आपको व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौमिक धर्म के बारे में जानना चाहिए। वेदांत अगर हम समझें तो वेदांत अर्थात वेदों के अंत में जो लिखे गए उपनिषद। तो उपनिषदों को हम वेदांत बोलते हैं और इसमें ज्ञान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वेदांत वही बात करता है कि जो आत्मा है अर्थात मैं हूँ, वो ब्रह्म का अंश है। विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मैं ब्रह्म का अंश हूँ तो भगवान की सेवा की जगह आप मानव की सेवा करिए, मतलब मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने वेदांत दर्शन में कहा। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। अब अगला सवाल ये आता है कि व्यवहारिक वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी? तो उस समय विघटन खूब ज़्यादा आ रहा था, समाज टूट रहा था, अश्रद्धा आ रही थी। अश्रद्धा मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, और अतृप्ति थी। अतृप्ति मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत कुछ है तो भी आप तृप्त नहीं हो, तो भी आप सुखी नहीं हो। तो इनको विघटन, अश्रद्धा और अतृप्ति को दूर करने के लिए स्वामी जी ने व्यवहारिक वेदांत का सिद्धांत दिया। अब हमको जो मेंस में लिखना है वो आती हैं विशेषताएं, मतलब थोड़ा सा हम ऐसा इंट्रो देके विशेषताएं करेंगे। तो व्यवहारिक वेदांत की सबसे मूल विशेष कि ये व्यवहार में उतारने योग्य दर्शन है। मतलब कि ऐसा दर्शन, देखिए दो टाइप के दर्शन होते हैं। एक होता है कि हम खूब ज्ञान दिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा दर्शन दो जो हम अपने व्यवहार में उतार सकें, मतलब जो हम डेली जीवन में कर सकें। क्योंकि अगर वो हम नहीं कर सकते तो वो एक बौद्धिक व्यायाम होगा। अभी हम प्लेटो पढ़ेंगे, वो कुछ भी बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, राजा दार्शनिक होना चाहिए। बुद्धि में आप कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर आप वास्तविक जीवन में किसी दर्शन को उतार सकते हैं तो वो व्यवहारिक वेदांत है, और स्वामी जी ने वैसा ही दर्शन दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि दर्शन तो व्यवहारिक होगा, दूसरा ज्ञान भी आपका व्यवहारिक होगा। वेदांत में जैसा ज्ञान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया, जिससे अर्जुन अपना शस्त्र छोड़ चुके थे और शस्त्र उठा लिए। श्वेत केतु को जयबाली ने दिया। तो उन्होंने कहा कैसा व्यवहारिक ज्ञान, मतलब कोई राजा है वो अपना राजकार्य करे, जो विद्यार्थी है जैसे हम सब हैं हम अध्ययन करें, जो गृहस्थ है वो अपना गृहस्थ कार्य करे, जो भक्त है वो भगवान की भक्ति करे। मतलब जो आपका काम है वो करिए। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हारा काम लड़ना है, तुम लड़ो, बाकी मैं देख रहा हूँ। तो यही व्यवहारिक ज्ञान है, मतलब बहुत इधर उधर की बातें नहीं करना है। दूसरा जो हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मतलब कि अभी तक क्या होता था कि लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, पत्थर के भगवान को धो रहे हैं, नहला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन बगल में कोई इंसान बैठा है भूखा मर जाएगा। भगत सिंह भी ऐसी बात करते हैं, बोलते हैं कि ठिठुर रहा है कोई व्यक्ति आपके मंदिर के बाहर, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे। तो विवेकानंद जी ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि जो जीवित ईश्वर है, जीवित ईश्वर कौन है? इंसान है, हम सब हैं, उनकी सेवा करिए। मतलब मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और आपको दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान रखना है। केवल अपने में, अहम में नहीं रखना है, सभी का ध्यान रखना है। अगली बात जो उन्होंने कही व्यवहारिक वेदांत में है वो है कृत्रिम असमानता का विरोध। अलग अलग असमानता होती है ना, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे। वेदांत दर्शन क्या बोलता है? पहली बात जो हम लोग शुरू में बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम सब ब्रह्म के अंश हैं। अद्वैतवाद मतलब दो नहीं है, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा मतलब हमारे अंदर जो है, ब्रह्म मतलब जो भगवान है, दोनों एक हैं। तो आत्मा जो है ब्रह्म का अंश है। अब जब सबके अंदर वही आत्मा है तो फिर जातिवाद किस चीज़ का? हर शरीर में ईश्वर है तो फिर जाति तो होनी नहीं चाहिए, सब बराबर हैं। तो उन्होंने जातिवाद का भी विरोध किया और बोला कि हर शरीर में ईश्वर है, और आप किसी भी प्रकार की जो भी असमानता करते हो वो गलत है। अगला उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। मतलब दरिद्र में भी ईश्वर है, रोगी में भी ईश्वर है, सभी के अंदर ईश्वर है। उन्होंने कहा दरिद्र देवो भव है, मतलब जो गरीब है, दरिद्र है, उनके अंदर भी भगवान है। जो रोगी है उनके अंदर भी भगवान है, उसकी सेवा करो। तो रोगी देवो भव, दरिद्र देवो भव।
अगली बात जो विवेकानंद जी ने कही, उन्होंने कहा कि वेदांत को जटिल बना दिया गया है। सीधी सीधी बात है ना कि इंसान की सेवा करो, भगवान की सेवा होगी। तो बोले कि वेदांत जटिल रहस्यपूर्ण नहीं है, इसको हम ऐसा बना दिए हैं, और शाश्वत सुख जो है उसका स्रोत हमारे अंदर है। मतलब हमको अपने दुख का कारण दूसरे के अंदर नहीं खोजना चाहिए, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग, जैसे प्रीलिम्स होगा, आप जो फेल होंगे ना, वो ये गलत हो गया, एग्जामिनर ऐसा था, किस्मत खराब हो गई, ये हो गया। भाई आपका जो भी गलती है, आपका जो भी दुख है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप खुद जिम्मेदारी लो और उसको दूर करने का प्रयास करो। ये ऐसा हो गया, चाचा को ये हो गया, मामा ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दी, वो सब कुछ नहीं करना है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि शाश्वत सुख का आधार या स्रोत हमारे अंदर है। खुद को हम जानेंगे तो दुनिया को जानेंगे। और व्यवहारिक वेदांत से, क्योंकि विवेकानंद जी राष्ट्रवाद के बहुत बड़े प्रतीक हैं, तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक वेदांत से ही किसी भी देश की प्रगति होगी, किसी भी समाज की प्रगति होगी, और उसी से समाज सेवा होगी। अगला जो टॉपिक है वो है सार्वभौम धर्म। सार्वभौम धर्म, आपसे नाम ही से आपको समझ में आ गया होगा। सार्वभौम धर्म मतलब यूनिवर्सल धर्म, मतलब एक ऐसा धर्म जो सभी के लिए, सभी उसको माने, सार्वभौमिक हो, हर जगह वो प्रयुक्त हो। तो उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्मों में पूरकता होती है। पूरकता मतलब सभी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो उन्हीं के आधार पे देखिए, कोई भी धर्म है, स्वामी जी ने सीधा सीधा कहा धर्म में दो चीज़ें होती हैं। एक होगा जो अलग अलग होता है, हमारे में अलग है, हिंदू धर्म में, मुस्लिम में अलग है, ईसाई में अलग है। कुछ चीज़ें हैं जैसे सभी भगवान को मानते हैं, वो पूरक चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि जो धर्मों में समानताएं हैं ना, जो पूरकताएं हैं, उसके आधार पे हम सार्वभौमिकता स्थापित करेंगे धर्मों में, और उसी के आधार पे मानव में एकता स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म को जब आप सार्वभौमिक धर्म बनाएंगे तो दो शर्तें उन्होंने बात की। पहला, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के धर्म का निर्धारण जन्म से नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ जन्म लिया तो मैं इस धर्म का हूँ, वहाँ जन्म लिया तो मैं इस धर्म का हूँ। आपके धर्म का निर्धारण जन्म से नहीं होगा। और दूसरी शर्त क्या होगी कि वो सभी धार्मिक संप्रदायों को संतुष्ट कर सके। मतलब सार्वभौमिक धर्म की दो शर्तें हैं जो स्वामी जी ने कही। पहली कि आपका जो भी धर्म है वो जन्म से निर्धारित नहीं होगा, और दूसरा ऐसा धर्म होगा जो भी अलग अलग, उन्होंने ये सब संप्रदाय कहे जिनको हम धर्म बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग, बोले सभी को संतुष्ट करे। मतलब सभी धर्म वाले इनको माने। धर्म जो हर धार्मिक संप्रदाय को संतुष्ट कर सके वो सार्वभौमिक धर्म है। समझ रहे, सीधी सीधी बात। वो बोले कि मैं ऐसा नहीं कि ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म, सबको जोड़ के सार्वभौमिक धर्म बन जाएगा। वो बोले जो सभी धर्मों के कॉमन चीज़ें हैं ना, उनको हम रखेंगे और सभी को वो संतुष्ट करेगा, उससे हम सार्वभौमिक धर्म बनाएंगे। कॉमन चीज़ें क्या हैं? पहली बात उन्होंने कही कि सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, सार तत्व है, वो है भगवान। तो ईश्वर एक है, ईश्वर में एकाकार ही सार्वभौमिक धर्म है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि सार्वभौम धर्म में एक सिद्धांत, एक ग्रंथ, एक कर्मकांड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी धर्मों में होता है ना कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, वो बोले हमारा धर्म ग्रंथ ये है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा कोई एक सिद्धांत ही हो, एक ग्रंथ ही हो, एक जैसे समान कर्मकांड ही हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है सार्वभौमिक धर्म में। उन्होंने कहा कि धार्मिक लक्ष्य होते हैं सभी के, उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं। आप सीधा सीधा समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ जाना है, एक व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा, 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 किसी को और मन है तो ऐसे घूम के जाएगा। मतलब आपके जो भी लक्ष्य, मान लीजिए ये आपका लक्ष्य है, तो यहाँ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। व्यक्ति ये भी अपना सकता है, ये भी रास्ता अपना सकता है, ये भी अपना सकता है, ये भी अपना सकता है, ये भी अपना सकता है। मतलब व्यक्ति द्वारा किसी भी मार्ग को अपनाया जा सकता है, और सार्वभौमिक धर्म में सभी मार्ग वैध हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि तुम इसी रास्ते से जाओगे ना, तभी माना जाएगा कि तुम धार्मिक हो। विवेकानंद जी ने कहा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ जाना है, ये सारे रास्ते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस रास्ते से आप जाइए। मतलब धार्मिक लक्ष्य के लिए अलग अलग मार्ग हैं, किसी भी मार्ग को व्यक्ति अपना सकता है, और सभी मार्गों की वैधता को मान्यता दी जाएगी सार्वभौमिक धर्म में। ठीक।
अगली बात उन्होंने कही कि व्यक्ति व्यापक व उदार दृष्टि से सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से सीख हासिल करेगा। जो मैं शुरू में आपको बताया ना कि सभी धर्म हैं अलग अलग। अब जैसे हिंदू मान लीजिए गीता है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। हम व्यापक दृष्टि से हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं दूसरे धर्म का हूँ तो गीता ना पढ़ूँ। कुरान है, बाइबिल है, मैं सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ूंगा व्यापक दृष्टि से, उदार दृष्टि से, मतलब संकीर्णता से नहीं पढ़ूंगा कि ये ऐसा लिख दिया वो वैसा कर दिया। और जो भी उनमें अच्छाइयाँ हैं उनसे मैं सीख हासिल करूंगा। यही है सार्वभौमिक धर्म। सार्वभौमिक धर्म सकारात्मक स्वीकृति की बात करता है। देखिए हर जगह हर ग्रंथ में धर्म में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ नकारात्मक चीज़ें होंगी। तो सार्वभौमिक धर्म सकारात्मक स्वीकृति की बात करता है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम स्वीकार करेंगे और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको हम अस्वीकार करेंगे। और सभी धर्मों की विशेषताओं को जोड़कर हम सार्वभौमिक धर्म को अपनाएंगे। मतलब सीधी सीधी यही बात है, अलग अलग धर्म हैं, सभी धर्मों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उन अच्छी चीज़ों को हम जोड़ेंगे और एक ऐसा धर्म बनाएंगे जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, सभी उसको माने, वो जन्म पे आधारित ना हो। ये विवेकानंद जी का सार्वभौमिक धर्म है। अगर एक बार हम जल्दी जल्दी पूरा फिर से देखें तो स्वामी विवेकानंद जी का पहला जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं व्यवहारिक वेदांत। उनका वेदांत दर्शन तो आपको पता है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आत्मा ब्रह्म का ही अंश है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसको स्वामी जी ने कहा। इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी हों। व्यवहारिक वेदांत की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तो समाज विघटित हो रहा है, टूट रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो रही और अतृप्ति, मतलब मिल रहा है तो भी तृप्त नहीं है। इनको दूर करने के लिए हमको व्यवहारिक वेदांत की ज़रूरत पड़ी। व्यवहारिक वेदांत क्या है? ऐसा दर्शन है जिसको हम व्यवहार में उतार सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा दर्शन आ जाए जो केवल बात ही बात में हो तो फिर वो बौद्धिक व्यायाम होगा, बैठ के हम सोच रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये व्यवहार में उतारने योग्य दर्शन है। दूसरा, इसका जो ज्ञान है वो भी व्यवहारिक है। विवेकानंद जी अपने बुक में लिखते हैं कि इसी ज्ञान को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, गीता सुनाई, श्वेत केतु को जयबाली ने दिया। राजा राज कार्य करे, विद्यार्थी अध्ययन करे, गृहस्थ गृहस्थ कार्य करे, भक्त ईश्वर भक्ति करे, यही व्यवहारिक ज्ञान है। अगला, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कृत्रिम जो असमानता है जाति के आधार पे, बाकी आधारों पे, उसको अस्वीकार किया और कहा कि भाई सभी के अंदर ब्रह्म है, सभी के अंदर भगवान है, तो क्यों असमानता करेंगे? और सभी के अंदर ईश्वर है तो दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, मतलब ईश्वर सर्वव्यापक है। ये जो दर्शन है ये सीधा सीधा है, कोई जटिल और रहस्यपूर्ण नहीं है। और शाश्वत सुख, शाश्वत मतलब जो लगातार आने वाला सुख, ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ मिल गया सुखी हो गए फिर दुखी हो गए। तो शाश्वत सुख का आधार हमारे अंदर है और अपने दुख का कारण दूसरे को नहीं बल्कि हमको खुद को मानना चाहिए। और व्यवहारिक वेदांत से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। सार्वभौमिक धर्म मतलब विश्व के सभी धर्मों में जो पूरकता है, समानता है, इसी के आधार पे हम सार्वभौमिकता और मानव एकता स्थापित करेंगे। इसकी बात स्वामी जी ने कही। मतलब स्वामी जी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा धर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व हों, इससे मानव में एकता हो, मतलब टकराव ना हो। इसकी दो शर्तें हैं। पहला, धर्म का निर्धारण आपके जन्म से नहीं होगा और ये सभी धार्मिक संप्रदायों को संतुष्ट कर सकेगा। धर्म जो हर धार्मिक संप्रदाय को संतुष्ट कर सके वो सार्वभौमिक धर्म है। मूल तत्व ईश्वर है, मतलब सभी धर्मों का मूल या सार तत्व ईश्वर है, उसमें एकाकार स्थापित करना है। सार्वभौम धर्म में ऐसा नहीं है कि एक सिद्धांत होगा, एक ईश्वर होगा, एक कर्मकांड होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। धार्मिक लक्ष्य के लिए अलग अलग मार्ग होंगे, जैसा हम लोगों ने पढ़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग से जा सकता है और सभी मार्गों की वैधता है, मतलब सभी मान्य मार्ग हैं। व्यक्ति को व्यापक और उदार दृष्टि से सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ना है, उनसे सीखना है और उनको आचरण में उतारना है। सार्वभौमिक धर्म बोलता है कि आप सकारात्मक स्वीकृति देखिए, धर्मों में जो अच्छे तत्व हैं, पॉजिटिव तत्व हैं, उनको ग्रहण करिए और जो नकारात्मक तत्व हैं उनको ग्रहण मत करिए। और सभी धर्मों की विशेषताओं को जोड़कर सार्वभौम धर्म की परिकल्पना स्थापित हो पाएगी। ये स्वामी जी का सार्वभौम धर्म है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ में मैं माफ़ी भी मांगूंगा कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाए, व्यस्तता थी कुछ जान रहे हैं, शादी का सीज़न है तो बुलाते हैं दोस्त लोग तो वहाँ चल देते हैं।
आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई लगातार वीडियो डालें। देखिए दर्शन में बोला हूँ कवर कराऊंगा ही, पेपर 7 करा ही देंगे हम लोग, बाकी भी जो बनेगा वो कराएंगे। आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, बहुत कोई मेहनत तो लगती नहीं, करते हो ना तो अच्छा लगता है सही में। शेयर सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छा लगेगा। और सही में धन्यवाद, अभी जो 5000 सब्सक्राइबर हुए, पोस्ट भी हम लोग डाले थे कि अच्छा लगता है यार, मतलब ना फिर खुद से लगता है 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया हूँ ना, तो लगता है जल्दी बनाना है यार, लोग वेट कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग पढ़ते तो हो, वो तो दिखता है हम लोग को उसमें एल्गोरिदम में कि इतने सारे लोग देखे, इतने घंटे देखे, लेकिन ये जो लाइक शेयर कर देते हो ना, उससे और उत्साह मिलता है। सब्सक्राइब करते हो तो और उत्साह मिलता है, तो वो करते रहिएगा। आप देख रहे हैं अभी तक, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।